12वां अध्याय, पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने हमसे न तो कोई अनावश्यक मांग की है और न ही करता है। सुसमाचार बिल्कुल तर्क सम्मत है। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मिलकर विचार विमर्श करें। एक दार्शनिक मत है कि मनुष्य अपने विकास का स्वयं उत्तरदायी है। ये विचार मनुष्य को वास्तव में निराशा की ओर ले जाता है और वह तर्कहीन धार्मिक अनुमानों के पीछे भागने लगता है, क्योंकि उसके लिए सच्चाई निराशाजनक होती है। यदि आप तथ्यों का वास्तव में सामना करने को खड़े हो जाए तो सच्चाई आपके लिए निराशा ही उत्पन्न करेगी। आपके लिए सहायता का कोई मार्ग नहीं होगा। आपके पास आशा नाम मात्र को नहीं होगी। सब कुछ ढह जाएगा। यह सच्चाई है। यदि आप इस बात से सहमत न हो तो आप वास्तव में सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। आप सोचते तो होंगे कि आप ऐसी उलझन से उभर कर निकल सकते हैं। मनुष्य निराशा की स्थिति में नहीं रह सकता, इसलिए उसे अलौकिक संसार में विश्वास का कदम उठाना पड़ता है, जो तर्कहीन धार्मिक अनुभव कहलाता है। आपको असत्य के संसार में प्रवेश करना पड़ता है कि किसी प्रकार का धार्मिक अनुभव आप प्राप्त करें, जो कि आपको किसी तरह से उबारे और संभाले। हम निश्चय ही अनेक ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस प्रकार के तर्कहीन धार्मिक अभ्यास जैसे अंतर्ध्यान होना या अन्य आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं, और वे प्रचार करते हैं कि उन्हें कैसे शांति, शीतलता, शुद्ध प्रेम का बोध या शारीरिक झुंझुनी या भावनाएं प्राप्त होती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह सब अधार्मिक अनुभव है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। इसी को तो तर्कहीन अनुभव कहते हैं, परंतु बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। बाइबल एक तर्कपूर्ण संबंध के बारे में समझ प्रदान करती है। बाइबल में परमेश्वर कहता है कि आओ हम मिलकर तर्क सम्मत विचार करें, क्योंकि तुम इसकी खोज में संघर्ष कर रहे हो। बाइबल कहती है कि अपने देह को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान प्रस्तुत करो। यदि आप इस परामर्श पर ध्यान दें तो ये कैसा तर्कपूर्ण प्रतीत होता है कि अपने देह को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान प्रस्तुत किया जाए। आपने 11वें अध्याय के 33वें पद में देखा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्या यह तर्कपूर्ण नहीं कि परमेश्वर बुद्धिमान है और बहुत अधिक जानता है? अतः यह तर्कपूर्ण विचार है कि मैं ऐसे परमेश्वर को अपने देह एक जीवते बलिदान स्वरूप समर्पित कर दूं कि वह मेरी अगुवाई करे और मुझे दिशा निर्देश प्रदान करे। मेरे लिए अपने जीवन और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करना तर्कहीन वरन मूर्खतापूर्ण प्रयास है। तर्क तो वास्तव में यह है कि मैं अपना जीवन और निर्णायक तथ्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं कि वह मेरे जीवन में मुझे दिशा निर्देश प्रदान करे। यही है अपने देह को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान प्रस्तुत करना। यह तर्कपूर्ण कार्य है, यह बुद्धिमानी है और एक अच्छा विचार है। इससे नीचे हर प्रकार का अभ्यास तर्कहीन एवं अनुचित विचार है। आप स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं, आपकी बुद्धि उलझ चुकी है। दूसरी आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आज संसार ठीक इसके विपरीत चाल चल रहा है। यदि आपको संसार के सदृश होना है तो पत्रिकाओं का, टीवी का अनुसरण करो, उसका अथक प्रयास करो। संसार के सदृश बनने का दबाव आप पर लगातार पड़ता रहता है। यदि आप संसार के अशुद्ध तौर तरीकों में नहीं ढलते हैं तो आपके साथ कोई समस्या है। आपकी हार्दिक इच्छा तो होती है कि इन सब बातों का फल चखें, परंतु ध्यान रखें, वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। अब सवाल यह आता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को कैसे जान सकूं? मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को तभी जान सकता हूं जब मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता हूं, जब अपने देह को परमेश्वर को चढ़ा देता हूं और परमेश्वर की खोज में लग जाता हूं। तब परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करने लगता है और मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा का बुद्धिमान प्रकटीकरण बन जाता है। इस प्रकार मैं अपना जीवन वरन उसके भीतर का एक एक भाग परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण कर दिया है। अब मैं न तो अपनी इच्छा के और न ही किसी ऐसी अभिलाषा के अधीन हूं जो मेरे देह पर प्रभुता करे। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बिना रोक के प्रवाहित होता है और जो कुछ भी मेरे जीवन में आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और मैंने परमेश्वर से ये विनती की है कि वह मेरे जीवन में वही बातें होने दे जिन्हें वह चाहता है, और वे बातें जो बीत जाती हैं उन्हें मैं परमेश्वर की ओर से न मानूं
क्योंकि मैंने परमेश्वर से विनती की है कि वह उन सब बातों को मेरे जीवन में से निकाल दे जो उसे पसंद नहीं है। अब मैं बैठकर रोता नहीं हूं कि मैंने कैसे कैसे अवसर खो दिए, ओह काश मैंने ये किया होता। यदि मेरा जीवन ऐसा हो तो परमेश्वर मुझे आशीषों से मालामाल कर देता है। अतः यह परमेश्वर को मेरा समर्पण है, और जब मैं ऐसा करता हूं तब परमेश्वर की इच्छा बढ़ती जाती है, और जब मैं उसकी संगति में रहता हूं तो मैं जानता हूं कि आज के दिन मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है और कल उसके प्रकट होने वाली इच्छा क्या होगी। ऐसा जीवन व्यतीत करना कि आपको नहीं पता कल क्या होगा, एक बड़े आनंद का जीवन होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है जब परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को विश्वास एक माप से दिया हुआ है। आप उस विश्वास का क्या करते हैं? हम अपने विश्वास का प्रयोगात्मक उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए इस विश्वास का हम सदुपयोग कर सकते हैं, या फिर उसे नाश होने के लिए उसका त्याग कर सकते हैं। परंतु ये एक स्थापित सत्य है कि परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को विश्वास एक माप में दिया है। अब कोई ये कहे कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं ये नहीं मानता, ये सच नहीं हो सकता। यदि आप में विश्वास नहीं है तो आप आज रात सोने के लिए अपने पलंग पर नहीं लेट सकेंगे, क्योंकि ये भय रहेगा कि आपका पलंग टूट जाएगा। जब आप लेटेंगे तो आपका विश्वास क्रियाशील हो जाएगा। यदि आप में विश्वास नहीं है तो आप अपनी कार को भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार हम विश्वास का प्रयोग अनेक बातों में करते हैं, परंतु हमेशा सही बातों में नहीं। पौलुस परमेश्वर के वरदानों के बारे में बातें करते हुए हमें स्पष्ट चेतावनी देता है कि हमें अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर हमें न समझे। ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है, और मैंने देखा है कि परमेश्वर के सेवकों में से अनेक ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और वे प्रशंसा, सराहना और धन की लालसा करने लगते हैं। अनेकों ने परमेश्वर के वरदानों को और अपने व्यक्तिगत लाभ और महिमा के लिए बेच दिया है। कहीं ऐसा न हो कि मैं मसीह के क्रूस के स्थान पर शैतान को महिमा दूं। मैं किस तरह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ हूं। वह हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के कामों को प्रकट करता है एक स्थिर खतरे में बना रहता है, और यह खतरा उसके आसपास के लोगों के द्वारा उसे ऊपर उठाने का खतरा है, जो ही परमेश्वर के राज्य के निमित्त आपके प्रभाव को खत्म करता जाता है। मैं फिर आपके लिए दोहराता हूं, जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर सेविकाई में उपयोग करने लगता है तो उनके चारों तरफ के लोग उनको उठाने लगते हैं, और जो ही उनको उठाने लगते हैं वे धीरे धीरे अपनी सेवा में गिरना शुरू हो जाते हैं। वचन में लिखा है, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं परंतु मसीह के प्रेम के स्थान पर अपनी स्वयं की महिमा और पैसों के पीछे लग जाऊं तो मुझे कोई लाभ नहीं। यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से आकर कहेंगे उन्होंने यीशु के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, परंतु प्रभु यीशु उनसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे लोगों के उद्देश्य ही गलत है। वे अपनी स्वयं की महिमा के लिए आश्चर्य कर्म कर रहे थे। वे अपने ही नाम से अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हैं। ऐसे लोग जो नाम कमाने के लिए ईश्वरीय सेवा में व्यस्त हैं, उन्हें बाइबल चेतावनी देती है कि वे महान संकट में हैं। अतः आइए हम गंभीरता से विचार करें कि हमें जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। आप केवल एक पापी हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने दिया है कि आप अपना जीवन शुरू करें। इसलिए आपको बड़ा बनकर घूमने की क्या जरूरत है। परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है। चौथी आयत से आगे, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर ने मुझे आंखें दी और इस उद्देश्य से कि वे काम करें। वे बहुत अच्छे से देख सकती हैं, परंतु उनकी समस्या यह है कि वे सुन नहीं सकती। मैं अपने कानों से देख नहीं पाता या अपने आंखों से सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शरीर के हर एक अंग को अलग अलग कार्य सौंपा गया है। शरीर के सब अंग एक ही काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक ही काम करने के लिए नहीं बनाया गया। इसी प्रकार हम भी मसीह की देह के विभिन्न अंग हैं जिन्हें मसीह की देह में जोड़ा गया है। हम में से प्रत्येक का इस देह में अपना एक विशेष काम है। मेरे कहने का अर्थ है किसी स्थानीय कलीसिया तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक कलीसिया, चाहे वो बैप्टिस्ट हो या नाज़रीन हो या मेथोडिस्ट हो या पेंटिकॉस्टल, सभी मसीह की देह के अंग हैं, मसीह की देह के वास्तविक अंग हैं। हम सबको बैरी का सामना करने के लिए एक होना है
कि वो जाने हम मसीह की देह हैं। हम एक दूसरे का नाश करने की मानसिकता रखते हैं, लेकिन उसको दूर करके हमें बैरी के विरुद्ध एकता की पहचान बनानी है। प्रत्येक कलीसिया के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हमें एक दूसरे की गलतियां देखने की अपेक्षा अपनी गलतियां स्वयं देखना है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। प्राय होता यह है कि हम दूसरों में दोष देने में इतने अधिक मग्न हो जाते हैं कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं देते। भजन 139 के 23 में लिखा है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये एक ऐसा पद है जो व्यक्ति विशेष के अपने जीवन से संबंधित है, और इसे हर व्यक्ति की अपनी रुचि का कारण होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे मन में अपना कार्य करे, क्योंकि यह सच है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हम सब अंग हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब यह सोचकर अपने आप को दोषी न समझें कि आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं जिसे कोई और पूरा कर रहा है। परमेश्वर ने एक को प्रचार करने के लिए बुलाया है तो दूसरे को किसी और सेवा के लिए बुलाया है। आप ऐसा कभी ना सोचें कि आप वह काम जो दूसरे सेवक कर रहे हैं नहीं करके परमेश्वर को निराश कर रहे हैं। हमें यह भली भांति समझ लेना है और अपने दोषी विवेक से छुटकारा पाना है, क्योंकि किसी एक को किसी दूसरे के काम के लिए नहीं बुलाया गया। यदि परमेश्वर ने मुझे उंगली बनाया है कि मैं उंगली का काम करूं, परंतु मैं उस काम को करने की कामना करता हूं जो उसने आपको दिया है, और चूंकि मैं उस काम को नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को दोषी समझने लगता हूं। अब परमेश्वर ने यदि मुझे मुंह होने के लिए बुलाया है तो मुंह का काम कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब मुंह होने के लिए नहीं बुलाए गए। कहने का अर्थ यह है कि हम सब मसीह की देह में अपने अपने स्थान पर जुड़े हुए हैं और इस बोध के साथ अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं। एक देह होने के कारण हमें एक साथ मिलकर परिश्रम करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए एकजुट हो जाना है। 6 आयत से आगे लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करनी होगी, इसलिए इसे भावी अध्ययन के लिए रोककर हम पद 9 को देखते हैं। 9वें पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यहां निष्कपट से अर्थ है नकली या दिखावे का ना होना। हीरों की एक दुकान में लिखा था निष्कलंक नकली हीरे और उनकी कीमत 25 रुपये। इसलिए पौलुस कहता है कि आपका प्रेम दिखावे का या कपट से पूर्ण न हो। ये सब बातें जो पौलुस कह रहा है अपने आप में एक उपदेश है। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है बुराई से घृणा करना, इसलिए जो बुरा है उससे घृणा करें। 10वीं आयत, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे विचार में इसकी हमें सख्त जरूरत है। हमारी खुदी इतनी अधिक है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाने की दौड़ में लगा रहता हूं। मेरी एक ही अभिलाषा है कि सबसे उत्तम वस्तु मुझे मिल जाए। 11वीं आयत में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हम ऐसा अवश्य करते हैं, परंतु जब कलीसिया के बाहर की जरूरतों को हम सुनते हैं तो कई बार हमारे हाथों को हम हटा लेते हैं। जब कोई सहायता के लिए आता है तब हम पहले देखते हैं कि वह हमारी कलीसिया का सदस्य है या नहीं। यदि है तो हम उसकी मदद कर देते हैं, और यदि नहीं तो हम उसको सीधा जवाब दे देते हैं, अभी नहीं, कल आना। 14वीं आयत में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। धर्मशास्त्र का यह भाग पूरा का पूरा उपदेश के वचनों से परिपूर्ण है। 17वीं आयत में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये संभव सा प्रतीत नहीं होता है। हमको लगता है कि ये तो कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, वचन में लिखा है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो।
21वीं आयत, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कितना महान उपदेश! मनन करने का विचार बनाएं जो हमें लौटाकर पद 9 पर लेकर आएगा। और ध्यान देते हुए मनन करने में समय हमको लगाना होगा और ये देखना होगा कि ये सब बातें आपके जीवन में कैसे लागू होती हैं और कैसे काम में लाई जा सकती हैं, वरन आप कैसे इन बातों पर अधिकाधिक आचरण कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि आप कैसे परिपूर्ण योजना बनाकर उसे कार्यरूप प्रदान कर सकेंगे। ये वे बातें हैं जिनकी खोज आपको यत्न से करनी है और उन पर चलना है, जिससे कि हम अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। इस प्रकार धर्मशास्त्र का यह भाग मनन के लिए आवश्यक है और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस गद्यांश पर अवश्य मनन करें, क्योंकि लिखा है, तेरा वचन पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने ये देखा है कि परमेश्वर का वचन कई बार मेरे भीतर अंधेरे पक्षों में सर्च लाइट या टॉर्च के समान काम करता है। कई बार वचन ने सीधी मेरे मन से बातें की हैं और मुझे मेरी कमजोरी का बोध कराते हुए ज्ञान प्रदान किया है। वचन आपके जीवन और मन में काम करे और आपको उन ईश्वरीय आदर्शों की ओर लेकर चले जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह यीशु के साथ चलने में अपना आचरण बना लें। प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ हो और आपको मसीह आचरण में बल प्रदान करे कि आप धार्मिकता और परमेश्वर की महिमा के फल उत्पन्न करें। आप वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बने। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।